फिल्म की शुरुआत एक कपड़ा मिल में होती है जहां पॉल देर रात काम कर रहा है। वह नोटिस करता है कि लाइट के बंद होते ही एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। जब लाइट जलती है तो वह गायब हो जाती है। पॉल की सहकर्मी एस्थर कस भी इस भयानक सच्चाई से डर जाती है। अंत में जब पॉल अकेला होता है, डायना अंधेरे में उस पर हमला कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। यह दृश्य दर्शकों को अंधेरे और डायना की शक्ति से परिचित कराता है। रेबेका एक स्वतंत्र लड़की है जो अपने भाई मार्टिन से अलग रहती है। मार्टिन स्कूल में सोता रहता है क्योंकि उसे रात में डर के कारण नींद नहीं आती। स्कूल प्रशासन रेबेका को बुलाता है और वह मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। यह दृश्य रेबेका के मजबूत चरित्र और उसके परिवार की समस्याओं को उजागर करता है। रेबेका अपने बचपन के घर में लौटती है जहां उसकी मां रहती है। सोफी अकेलेपन से जूझ रही होती है और उसे मानसिक बीमारी है। मार्टिन बताता है कि उसकी मां डायना नाम की एक आत्मा से बात करती है। सोफी को यकीन है कि डायना असली है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह सीन डायना और सोफी के बीच के गहरे और डरावने संबंध को दिखाता है। रेबेका अपने बचपन की यादों को खंगालती है। उसे याद आता है कि उसके पिता की मौत भी डायना की वजह से हुई थी। रेबेका को डायना की तस्वीरें और पुरानी फाइलें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि डायना सोफी की बचपन की दोस्त थी जो मानसिक अस्पताल में मरी थी। यह फ्रेम फिल्म की पृष्ठभूमि और डायना के रहस्य को उजागर करता है। रेबेका, मार्टिन और ब्रेट एक साथ घर में रहते हैं। जब वे अटारी में होते हैं तो अचानक लाइट बंद हो जाती है और डायना उन पर हमला करती है। ब्रेट किसी तरह बचकर भाग जाता है, लेकिन रेबेका और मार्टिन को घर के अंदर डायना का सामना करना पड़ता है। डायना की वास्तविकता और अंधेरे में उसकी शक्ति का भयावह प्रदर्शन होता है। रेबेका पुलिस को बुलाती है, लेकिन जब पुलिस आती है तो डायना अंधेरे में छिपकर हमला करती है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि वे किससे लड़ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी मारा जाता है और डायना का आतंक बढ़ता जाता है। इस सीन में दिखाया गया है कि डायना केवल अंधेरे में ही हमला करती है और वह अदृश्य शक्ति के रूप में रहती है। सोफी को एहसास होता है कि डायना उसकी वजह से ही इस दुनिया में है। वह समझती है कि डायना को खत्म करने का एकमात्र तरीका खुद को खत्म करना है। सोफी खुद को गोली मार लेती है। जैसे ही सोफी की मौत होती है, डायना की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यह बलिदान फिल्म का सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण है। रेबेका और मार्टिन अब सुरक्षित हैं। डायना का आतंक खत्म हो चुका है। हालांकि दोनों इस अनुभव से पूरी तरह नहीं उभरते, लेकिन अब वे अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का अंत हमें यह संदेश देता है कि अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। लाइट्स आउट एक डरावनी फिल्म होने के साथ साथ एक गहरा संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि मानसिक बीमारियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं और हमारे डर हमें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। डायना का चरित्र सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि सोफी के डर और अकेलेपन का प्रतीक है।